नमस्कार दोस्तों, स्टडी 92A की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हिंदी की द्वितीय क्लास है। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर देखते हैं क्या है। तालव्य व्यंजन हैं। कौन से हैं तालव्य व्यंजन दोस्तों? चा, छा, जा, झा। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? चा, छा, जा, झा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों क्या प्रश्न है? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? तो वे होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। कौन से होते हैं दोस्तों? वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 11। कितनी है? 11। अगला प्रश्न है दोस्तों। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है तो क्या है? और। क्या है दोस्तों? और। अगला प्रश्न है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है वो क्या है दोस्तों? तो देखिए क्या है। पहले ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो क्या है? ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो क्या है प्रश्न? प्रत्यय के आधार पर ला किस वर्ग की ध्वनि है? तो ये है पशीर्वक। कौन सी है? पशीर्वक। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है दोस्तों? निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सी है? तो इसमें शुद्ध है, ये है उन्नति। अगला प्रश्न है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का कौन सा सही है? तो दुर्गम बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अन्वेषण कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अन्वेषण सही है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी का शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जानवी का शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों। इसमें भी देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अधिपतन का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये इसका है अधपतन। क्या है दोस्तों? अधपतन। अगला प्रश्न है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का, सृष्टि की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये है सृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या शुद्ध? कृपा का शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कृपा का शुद्ध वाक्य है जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, कृपा। अगला प्रश्न है दोस्तों। इसमें भी शुद्ध वर्तनी आपको छाटनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें किसकी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है? तो इसमें तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों? तहसीलदार की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी वो करना? अपकीर्त की। तो अपकीर्त जो है सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छह की शुद्ध वर्तनी क्या है? छह जो है उसको शुद्ध रूप क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, छह का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दोस्तों। तो तरुण का शुद्ध वर्ग कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है? कुमुदनी का शुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी से बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इन्हें दोस्तों ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बर्तन का शुद्ध वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की है। किसने की है? मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की है मंत्रिमंडल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ का कौन सा सही रूप है? अनभिज्ञ दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो स्वतंत्रता कैसे है? स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर बी ये सही है आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर है दोस्तों, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। तो क्या है? पुनरुत्थान के सही वाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उनके स्नेह की अनत्र तलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो क्या अंतरस्थलीय? अंतरस्थलीय सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायिका उत्तग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। क्या है? नायिका उत्तग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। तो उत्तग्रीव का सही शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका। अगला है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो युधिष्ठिर कैसे का सही वाक्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। तो इसका उच्छृंखलता का सही वाक्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के लिए समाधान के लिए सन्नद्ध स्वयमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। तो सन्नद्ध का सही ऑप्शन है नंबर डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो नैमित्तिक का जो सही वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित का जो सही शब्द है दोस्तों वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कि उपनिषदों को गीता का सरोरोत कहा जाता है। तो शतरोत कहा जाता है। तो दोस्तों शतरोत का सही वाक्य जो है स्रोत। क्या है दोस्तों? स्रोत। अगला प्रश्न है,
पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति का सही वाक्य जो है दोस्तों दंपति ये है। अगला प्रश्न है, विक्रमीय संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है। क्या है विक्रमी संवत से? तो संवत वाक्य का सही शब्द है ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो अत्यधिक का सही रूप का कौन सा है दोस्तों? तो ये है अत्यधिक का सही रूप ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शैल्य चिकित्सक पर्याय सफल रहे हैं। तो चिकित्सक का सही रूप है जो वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट का सही ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। अजस्र का सही रूप है जो दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए का ए है। अगला है, सभी भारतीय गीत के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य का सही रूप जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आरोग्य का सही वाक्य जो है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा का सही शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान का सही वाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आरोग्य का सही वाक्य जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आपका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सच्चिदानंद का शुद्ध वर्तनी कौन सी सही है दोस्तों? तो सच्चिदानंद की ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए तो किसकी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है? सुषुप्त की। किसकी दोस्तों? सुषुप्त की। तो इसका सही वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती हैं? अच्छा दोस्तों, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं पूछा गया। तो संधियाँ दोस्तों याद रखना 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है दयानंद में? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें भी दीर्घ संधि होगी दोस्तों। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो सदैव में स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। पवन जो है वो स्वर संधि है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों ये वीडियो हिंदी का पार्ट 2 है। अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 देखें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो क्लास के साथ में, नए वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों,